किसी साधु को क्या गर्मी चढ़ गई हो, और क्या क्या जैसे आहार वापस में बोलिए। अक्सर हाँ, कूलर पंखा एसी आदि नहीं चलाना है। हाँ। तो ऐसे साधु के लिए वहाँ आहार के समय हम उपयोग हम्म, कर सकते कि नहीं एसी? ये सब अपवादिक मार्ग हैं। अच्छा। और अपवादिक मार्गों को सामूहिक रूप से हम उनका प्रश्न और उत्तर नहीं कर सकते। जी। जैसा उस समय उपयोगिता हो वैसा आपने यूज कर लिया, वो वहीं का वहीं छोड़ दिया, तो अपवादिक मार्गों का शंका समाधान नहीं होता है। क्या हम्म। समझ रहे जी हैं ना बात सही को है। स्वामी जी? हाँ हाँ। और वो अपवादिक मार्ग, जैसे आप साधु हैं, मैं साधु हूं, तो आप मेरे से पर्सनल पूछ लीजिए। हम्म। लेकिन यहाँ जब हमारे सारे श्रावक लोग हैं तो उनके सामने मैं उस चीज का उत्तर, जी जी ठीक क्योंकि है। राजमार्ग, सब लोगों के बीच में राजमार्ग की ही चर्चा होनी चाहिए। जी ठीक है ना स्वामी जी? जी 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 बिल्कुल। ये चीज, क्योंकि साधु का स्वास्थ्य भी खराब होता है, तबीयत भी खराब होती है, और ठीक करने लायक भी होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि वो ठीक करने लायक नहीं है। तो जब ठीक करने लायक नहीं होता है तब उसकी समाधि की चर्चा की जाती है। जब तक वो ठीक करने लायक होता है, उसका उपाय किया जा सकता है, तब तक उसका उपाय किया जाता है। और उस उपाय करने में अगर कोई दो चार पत्ते टूट जाते हैं तो वे फिर वापस नहीं आ जाएंगे। जी क्या अगर उपाय करने में कुछ शिथिलता आएगी लेकिन उसका जीवन बचा लिया जाएगा तो उसकी पूर्ति हो सकती है, क्योंकि जड़ बाकी है, तना बाकी है, टहनियां बाकी है। जी। लेकिन जड़ को अगर खत्म कर दिया गया, तने को, टहनियों को खत्म कर दिया गया, तो फिर पत्ते कहाँ से आएंगे? जी भगवान। इसलिए समंत भद्राचार्य ने मूल को सुरक्षित रखते हुए अपना इलाज करके वापस उस वृक्ष को बड़ा कर लिया। वो ऐसी स्थिति तक पहुंच गए कि वहां सिर्फ मूल बचा, अर्थात पेड़ की जड़ बची, और थोड़ा सा हम्म। तना बचा, लेकिन फूल पत्तियां सब चले गए। पंकज जी। जी भगवान, बिल्कुल संकेतात्मक चीज में बहुत अच्छी बात हुई है। और ये अपवाद के बारे में तो आपने पिछली बार भी बताया था कि अपवाद का, फिर वो भगवती आराधना का भी विषय था, जैसे सबकी दीक्षा सब चौराहे पर नहीं हो सकती, ये भी विषय आपने कहा था। हाँ। और अपवाद मार्ग को राजमार्ग भी नहीं बना सकते, ये भी बात थी। और अपवाद मार्ग की चर्चा भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि अगर अपवाद मार्ग की चर्चा करेंगे, हम सब लोग इतने होशियार और चतुर हैं, हम राजमार्ग को छोड़ के अपवाद मार्ग ही पकड़ लेंगे। बस वही बात। क्योंकि हमको शॉर्टकट से जाना, अपवाद मार्ग से जाना, जैसे शिखर जी पहाड़ पे चढ़ते हैं, राजमार्ग को छोड़ के शॉर्टकट में जाना ज्यादा अच्छा लगता है, और वे शॉर्टकट में जाने वाले ऐसे जंगल में फंसते हैं कि उनको वापस लौटना मुश्किल होता है। वो उतरते 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 पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। क्या हुआ स्वामी जी, एक बार उतरना चालू किया ना, तो उतरने में ये ध्यान में नहीं आता हम कितने नीचे उतर चुके। इसलिए उपदेश हमेशा जो इस प्रकार का नहीं, अपने को बाल बराबर भी कमी बर्दाश्त नहीं है। शिथिलता अगर बाल बराबर भी होगी वो स्वीकार्य नहीं है। ये उपदेश है, नहीं नहीं स्वीकार्य है। क्योंकि अगर किसी को भी थोड़ा सा भी अगर दूसरा रास्ता बता दिया तो बाकी तो वो अपने आप घुस जाएगा। पानी को जरा सा रास्ता मिलना चाहिए, बाकी तो अपने आप बना लेगा। क्या
जी। पानी को जरा सा छेद मिलना चाहिए, एक छेद भी छोटा सा भी मिलेगा, उस छेद को बड़ा करना पानी का अपना काम है, वो कर लेगा बड़ा। इसलिए पानी को छोटा सा छेद भी नहीं बताना, बोले नहीं भाई पैक है पूरा, यही ना पंकज जी, समझ में जी आई क्या बात? भगवान, जी भगवान, क्लियर। हाँ, क्योंकि हमने ये महसूस किया है, अगर हम, इसलिए सब लोगों को प्रायश्चित शास्त्र पढ़ने के लिए मना किया है। प्रायश्चित शास्त्र सब लोगों को पढ़ने के लिए बोले, सब शास्त्र सुनना चाहिए लेकिन छेद सूत्र नहीं सुनना चाहिए। छेद सूत्र का मतलब प्रायश्चित शास्त्र, क्योंकि प्रायश्चित शास्त्र में सारे रास्ते बताए हुए हैं कि अगर आपको ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लीजिए और उसका प्रायश्चित ये है। और मान लीजिए आपको पता चल गया, बोले इसका प्रायश्चित तो बहुत थोड़ा सा है, हम्म। तो अब रास्ते तो हम, इसलिए वो सारे रास्ते आचार्य को पता है। इसको पता है, आचार्य। आचार्यों को। आचार्यों को पता है। जब तुम्हारे ऊपर आपत्ति आएगी तब हम धीरे से, जिस रास्ते वो आपको जैसे बचाना होगा, हम उस रास्ते से बचा के लाके फिर वापस आपको राजमार्ग पे खड़ा कर देंगे। क्या करेंगे? राजमार्ग पे खड़ा कर देंगे पतला करके। हाँ, टाइम, वो सिर्फ पर्टिकुलर टाइम, और हम उसको बताएंगे नहीं भाई ये चीज ऐसी नहीं है, हम जो है इसको गुप्त रूप से कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करके उसको बचा के उसकी जीवन की रक्षा करके उसको राजमार्ग पे लाके खड़ा कर दिया। राजमार्ग पे लाके अब आराम से चल। उसको ये महसूस नहीं होने देंगे कि नहीं, ये जो शिथिलाचार अपनाया है या हमने बीमारी की वजह से कोई चीज अपनाई है, ये कर सकते हैं, कर नहीं सकते, ये कभी नहीं बताएंगे। अगर ये बता दिया कर सकते हैं, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो चारित्र का पूरा ही सत्यानाश हो जाएगा। क्या पंकज जी? उद्दिष्ट और ध्येय जो है वो सामने हमेशा परफेक्ट ही रखना है, किंतु बीच में हाँ, जरूरत पड़ेगी तो सर्वाधिकार आचार्य भगवान के पास सुरक्षित है, ऐसा हाँ, कहते हैं। इसलिए सर्वाधिकार आचार्य महाराज के पास सुरक्षित रख रख दिया गया है। अर्थात आपको 28 मूल गुणों का पालन करना है, अपने चारित्र की सटावश्यक क्रियाओं का पालन करना है, और कब कब आपको क्या किस प्रकार की समस्या हो रही है, टाइम टू टाइम वो समस्या का समाधान किया, फिर आगे बढ़ो। और इसलिए ये कहा है कि निरंतर एक साधु को इस पंचम काल में आचार्य के साथ में रहना चाहिए, कि वो समय समय पे आपके अपवादों से अगर कहीं चलना पड़े तो हाथ पकड़ के वापस आपको राजमार्ग पे ले आएगा। ये बहुत गंभीर बातें हैं, गहरी बातें हैं, ये चिंतनीय विषय है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और इस कारण से ये जो है एक चार लोगों को भी चीजें सुनने को मिलती हैं। कि स्वाध्याय अपनी धारणा उस प्रकार से, मन उस प्रकार से कहेंगे, अगर कहीं दूसरी जगह पर भी कुछ सुनने के लिए मिलेंगे तो वो भी इसकी विवक्षा करेंगे कि भैया ये अपवाद मार्ग है कि क्या है, हमको इसको किस तरीके से देखना है। हाँ, और आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई भी शिथिलता अपनाई गई है, और अगर आप आचार्य के सानिध्य में रह के उस काम को करते हैं, तो उसका सारा भार आचार्य के ऊपर है। आप सिंगल अपने आप से करते हैं तो आपको संभलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें, अब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए स्वाध्याय चालू करते हैं। जी बिल्कुल, चलिए। सिद्धे जय प्रसिद्धे चौबियानना फलम पते, वंदिता रंदे मोक्षमाराहणा कंसो। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवाय देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान सरसनायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री शांत सागर आचार्य जी, महावीर कीर्तिमल सागर, सनमत सागर जी, कुंतु सागर जी, कनक नंदी जी महाराज की जय। आचार्य
श्री पद्मनंद जी गुरुदेव की जय, जिनवाणी माता की जय, श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वत तीर्थ विराजमान आचार्य भगवत श्री वैराग्यानंद जी गुरुदेव की जय। हे वात्सल्य मूर्ति भगवान, आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि भगवान हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य। हम्म। तो यह पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। इनको तो अपन ने समझ लिया था। जी अब उनके अपन इस पैराग्राफ को थोड़ा सा और पढ़ते हैं, दो इंद्रिय से लेके। जैसे दो इंद्रिय में, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय, कुंतु चींटी आदि 10 पर्याय को धारण करके, जब हमने दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय आदि पर्याय 10 पर्याय को धारण किया, तो वेग से जाते हुए रथ के पहियों के आक्रमण से, अब कल्पना इमेजिनेशन करते जाओ उस चीज की, गधे घोड़े के कठोर खुर के आघात से, जल के प्रवाह के खिंचाव से, जब जल का प्रवाह होता है ना, सब चींटी मकोड़े आदि को खींच के ले जाता है, सब एक साथ बह जाते हैं पानी में। जैसे कोई सुनामी आती है तो मनुष्यों को बहा के ले जाती है, और उन चींटी मकोड़ों के लिए तुमने बाल्टी भर के पानी डाल दिया ना, वही सुनामी है चींटियों के बिल के ऊपर। यहां तक कि लघु शंका कर दिया, उसी में बह जाएंगे। तो जल के प्रवाह के खिंचाव से, जंगल की आग से, अब जंगल में चारों तरफ आग लगी है तो एक भी जीव नहीं बचेगा। लकड़ियों में जो दीमक लगी होगी, चींटी होंगे मकोड़े होंगे, ऊष्मा से सब मर जाएंगे। वृक्ष पत्थर आदि के गिरने से, मनुष्यों के चरणों से रौंदे जाने से, बलवानों के द्वारा खाए जाने से। अब त्रसों को भी खाते हैं क्या बलवान? दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय। एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खाता है। हाँ एक कीड़ा हाँ दूसरे कीड़े को खाता है, एक पंछी कीट को खाता है। हाँ, सब आपस में एक दूसरे को खा जाते हैं। और अब तो चाइनीज लोग जो है लाल चींटियों की चटनी बनाते हैं। कॉकरोच की बनाते हैं। कोई जीव नहीं छोड़ा, जितने भी त्रसी हैं, चाहे वो केकड़ा हो, चाहे वो बिच्छू हो, काकरोच हो, जितने भी नाम आप याद कर सकते हो, सबको समझ लिया कि किसको कैसे खाना है, बलवानों के द्वारा खाए जाने से। मैंने चिरकाल तक कष्ट भोगा है। अब फिर गधा ऊंट बैल आदि का शरीर धारण करके भारी बोझा लादने से, सवारी करने से, बांधने से, अत्यंत कठोर कोड़े डंडे और मूसल आदि के पीटने से, भोजन न देने से, शीत उष्ण वायु आदि के चलने से, कान छेदने से, जलाने से, नाक छेदने से। अब देखो नाक के अंदर जो सुआ डाल के रस्सी डालते हैं, उनको नपुंसक बनाते हैं, जी। उसके कारण से उनके अंडकोश दबाते हैं, प्रेशर डालते हैं, परशु आदि से काटने से, तीक्ष्ण तलवार के धार के प्रवाह से, उनके ऊपर अग्नि से छापा लगाते हैं, लोहे गर्म करके निशान बनाने के लिए उनकी पीठ पे अग्नि का गोला गोल गोल एकदम से चिपका देते हैं। तिरंजों के दुख तो हमारे सामने ही है सारे। चिरकाल तक उपद्रव सहे हैं, और भोजन ने क्या कहा गया, पैर टूट जाने से। कान छेदने का है, पैर टूट जाने पर, कमजोर होने से। छेदने पर, स्वाति की काटने, पैर टूट जाने पर, करने से, रोग से पीड़ित होने से, गिर पड़ने। हमें हमारी जब दीक्षा हुई थी 94 में, जब सबसे पहला चतुर्मास किया था, उस गांव से जिस दिन बिहार हुआ था, गांव के बाहर निकलते सार हमने देखा कि एक बैल पड़ा हुआ था। जब जंगल में बैलों ने चलने फिरने की ताकत नहीं रहती, अब भोजन खुद नहीं ढूंढ पाते, और खुद नहीं ढूंढ पाते, और एक बार गिर जाते हैं तो फिर उठ नहीं पाते। और जब एक बार गिर जाते हैं, एक दो दिन पड़े रहते हैं, तो उनके ऊपर कौवे आदि जानवर बैठने लगते हैं, और वो अभी तक मरा नहीं है, और उसको पता चल गया कि ये कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, लेकिन वो जिंदा है, और उसको चोंच से नोच नोच के खाते हैं।
और वो वैसे ही 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन में मरता है। तड़प तड़प के अति संक्लेश भावते मरियो। ये जो छैंडाला जी में लिखा है ना, तिर्यंच जीव का जो मरण होता है, अति संक्लेश भाव से मरता है। और फिर जाके वो बहुत उसको संक्लेश होता है, तीव्र आर्त रौद्र परिणाम होते हैं, और नरक में जाके गिरता है। कमजोर होने से अथवा रोग से पीड़ित होने से, गिर पड़ने से, इधर उधर घूमने पर, अति क्रूर व्याघ्र सियार कुत्ते आदि के खाए जाने पर, कौवे गिद्ध कंक आदि पक्षियों के द्वारा अपना आहार बनाए जाने पर। कौवे गिद्ध और कंक पक्षी चोंच से तोड़ तोड़ के खाते हैं। आंखों से आंसू बहाते हुए भी कौन मेरी रक्षा करता था, रोते रहो। भारी बोझा लादने से उत्पन्न हुए घावों में पैदा हुए कीड़ों से, उनको खाने वाले कौवों से घाव पड़ जाते हैं, घाव में कीड़े पड़ जाते हैं, फिर कौवे आके उस पे बैठते हैं और कौवे उस घाव में से कीड़े खाते हैं, चोंच मार मार के, और फिर वो चोंच उनके मांस में लगती है। मनुष्य भाव में भी इंद्रियों की कमी होने से, अंधा लंगड़ा लूला आदि हो गया, गरीबी से, असाध्य रोग होने से, इष्ट वस्तु के न मिलने से, अप्रिय के संयोग से, दूसरे की नौकरी करने से, दूसरे के द्वारा तिरस्कार करने से, धन कमाने की इच्छा से, दुष्कर कर्म बंध के कारण, सठ कर्मों को करने से। सठ कर्म क्या है? दुष्कर कर्म बंद करवाते सठ कर्म, जिनसे आजीविका की जाती है। दुष्कर कर्म बंध के कारण सठ कर्मों को करने से अनेक प्रकार की विपत्तियों को भी मैंने भोगा है। उसी प्रकार देव पर्याय में भी, दूर हटो, जल्दी चलो, स्वामी के प्रस्थान का समय है। ऐसे झटकारे लगते हैं वहां छोटे देवों। क्या ये बड़ा आप ये मत समझो। ये हाँ ये बड़े समझने की बात है। सब लोग एक हाँ इनडायरेक्टली एक इमेज बनाइए दिमाग में कि देवगति मतलब सबको ऐसा हाँ ऐसा मिलने वाला है। तो देवगति हाँ। में अगर संभलेंगे नहीं तो क्या क्या मिलेगा, ये सब लोग सावधानता से सुनना। देवगति में भी क्या दुर्गति होती है। और ज्यादातर मैक्सिमम देव, असंख्यात देव यही है, छोटे वाले। जी। बड़े देव तो गिनती के हैं। क्या? बड़े तो पद वाले जो है वो तो बिल्कुल बिल्कुल गिनती के रहेंगे, बाकी हाँ। तो ऐसी ही प्रजा है जिनको फॉलो करना है। क्या? दूर हटो, जल्दी चलो, स्वामी के प्रस्थान का समय है। प्रस्थान करने के नगाड़े बजाओ, ध्वजा उठाओ, निराश देवियों की देखभाल करो, स्वामी को इष्टवान का रूप बनाकर खड़े रहो। क्या इंद्र, पुण्यशाली इंद्र की दास्ता को भूल गए हो, जो चुपचाप खड़े हो, आगे नहीं चलते हो? हैं? इस प्रकार देवों के प्रधानों के अति कठोर वचन रूपी कीलों से, कानों के छेदने से। क्या? जी। इतने कठोर वचन ऐसे है जैसे कि कोई कील से हमारे कान को छेद रहा है, इतनी इतनी पीड़ा हो। हाँ, कानों में कीले ठोक दी हो। ये तो पुण्य है भगवान कि अभी मनुष्य में भी ऐसे बहुत सारे प्रकार मिलते हैं, किंतु पुण्य है कि ऐसे चीजों को हमें अभी भोगना नहीं पड़ रहा है। किंतु अगर ऐसे अरे, पुण्य निकल मन, जाएगा। मनुष्य में तो तुम बहुत सुखी हो। जी। क्या? देवों में जो दुर्दशा होने वाली है ना, वो देवों की दुर्दशा बहुत भयंकर है। देवों की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकते। वहां तो जो जिसका दास है, जब तक आयु पूरी नहीं होती है तब तक उसका दास है। और असंख्यात असंख्यात वर्ष की आयु इंद्र ने, निकल। हाँ, तो उसको दास बन के ही रहना पड़ेगा। उसको कोई छुट्टी मिलने वाली नहीं है। यहाँ तुम किसी की नौकरी करते हो, जरा सा सेठ जी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आप तुरंत छोड़ के आगे बोले नहीं, मुझे नहीं करनी तेरी नौकरी, भूखा रहूंगा लेकिन तेरी नौकरी नहीं करूंगा, स्वाभिमान से रहूंगा। लेकिन देवों में ऐसा बोल सकते हैं क्या? वो बड़े देव को वह जन्मजात नौकर है, जन्मजात गुलाम है, जन्मजात सेवा करनी पड़ेगी, और तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। क्या? भोजन की छुट्टी भी नहीं है वहां। हाँ, भोजन की। जैसे उन्होंने कह दिया कि बोले आप यहाँ इस दरवाजे पर वाहन बन के खड़े रहो। अब इंद्र तो कहीं दूसरी तरफ मुड़ गया, चला गया, वो खड़ा है 6 महीने से, 1 साल से खड़ा है, खड़ा रहेगा वो जब तक उस इंद्र की आज्ञा दोबारा नहीं मिल जाएगी। ये सिस्टम है। अति कठोर वचन रूपी कीलों से कानों के छेदने से
इंद्र के अंतःपुर की देवांगनाओं के प्रचुर विलास को देखकर उत्पन्न हुई ऐसी सुंदर देवांगनाओं की अभिलाषा रूपी आग से उत्पन्न हुआ संताप से, जब वो इंद्रों का विलास देखते हैं दूर से, इंद्रों के वैभव को देखते हैं, इंद्रों की सुंदर सुंदर देवांगनाओं को देखते हैं, और एक सोधर्म इंद्र की 8 तो पट्ट महिषी होती हैं, और एक एक पट्ट महिषी की 16,000 परिवार देवियां होती हैं। कितनी होती है? 16,000। और एक एक पट्ट महिषी 16,000 विक्रिया कर सकती है। एक एक पट्ट महिषी 16,000 विक्रिया। तो 16 थे, 16,000 इंटू 8, 128 हो जाएगा। 128, 1,28,000 कितने हुए? 1,28,000। और 1,28,000 ही उनकी परिवार देवियां, तो ऐसे 2,56,000 हो गई। कितनी हो गई? 2,56,000। हाँ, तो और ये ऐसे करते करते देवांगनाएं 16वें स्वर्ग में 81 लाख हो जाती हैं विक्रिया करके, और पूरी पट्ट महिषी के साथ इतनी देवांग, उनका जो प्रचुर विलास देखते हैं, उनके साथ जो क्रीड़ा देखते हैं, उससे जो उनके दिल में आग लगती है, जो जलन होती है, जो संताप होता है, उस संताप को सहन करना उनके लिए बहुत भारी काम होता है। बोले हम भी वही थे। जैसे वो संताप कैसे होता है? जैसे आप दो दोस्त एक साथ पढ़े, एक तो कलेक्टर बन गया और एक उसका चपरासी बन गया है। बिल्कुल इस प्रकार से वो जो अगर होगी कि भाई दोनों साथ थे, एक को ए मिल गया मुझे नहीं मिला, तो वो वाला। हाँ, वो जो संकलेश होता है। बोले देखो मनुष्य पर्याय में दोनों साथ थे, ये भी मुनि था, मैं भी मुनि था, मेरी क्या दशा हो गई और इसकी क्या दशा हो गई, इसने कितना बड़ा वैभव प्राप्त कर लिया। दोनों दोस्त थे, बोले ये कलेक्टर बन गया, ये बड़े पद पे पहुंच गया, और मैं जो है आज इससे मिलना भी मेरे लिए मुश्किल है। ये जो चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा उसके अंदर, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है, इसलिए इस चीज को सहन करना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। सम्यक दृष्टि अगर होता, तत्व ज्ञानी अगर होता, तो भाई ये तो कर्म का, जैसे मैंने कर्म किया है वैसा मुझे फल मिला है, और इसने जो कर्म किया है वैसा इसको फल मिला है, अब रोने से क्या फायदा। तो अपने आप को समझा के, सेल्फ मोटिवेशन करके अपने आप को शांत कर लेता है। कौन? सम्यक दृष्टि, तत्व ज्ञानी। जो बंध तत्व के ऊपर श्रद्धान करता है और आश्रव तत्व के ऊपर श्रद्धान करता है, वो तो अपने आप को समेट लेता है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है वो अपने आप को नहीं समेट पाता है। ये चीज है। सागर जी महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ बोलिए। इसमें भरत मुनिराज त्रिलोक मंडल हाथी को ले सकते हैं। है क्या? भरत मुनिराज और त्रिलोक मंडल हाथी को ले सकते हैं ना, दोनों हाँ मतलब पूर्व में जैसे, हाँ, हाथी को ये देख के स्मरण आया कि हम हाँ दोनों स्वर्ग में एक साथ थे, जी। और ये तो भरत चक्र भरत बना और मैं कहा हाथी बन गया। अब हाँ देखने से दो चीज होती हैं, एक तो संकलेश भी होता है, और एक जो तत्वज्ञानी होता है उसका वैराग्य बढ़ जाता है। जो तत्वज्ञानी नहीं होता है वो संकलेश करके और ज्यादा अपनी दुर्गति कर लेता है, और जो तत्वज्ञानी होता है वो संकलेश नहीं करता, अपने आप को वैराग्य की रास्ते पे ले जाता मतलब तत्वज्ञानी जो है वो तो अपॉर्चुनिटी इन डिजास्टर, अगर खराब इतना भी हो गया तो उसमें भी मौका ढूंढ करके अपने को करेक्ट कर लेगा है। आगे। मौका ढूंढ के अपने आप को वैराग्य के रास्ते पे ले लेता है। जैसे रावण ने इंद्र को जीता था, रावण ने जी इंद्र को जीता। इंद्र को जीता था, अर्थात वो इंद्र नहीं था, लेकिन उसने अपने नगर की सारी व्यवस्था कैसी बना रखी थी, जैसे आ, इंद्र होते हैं, लोकपाल जी होते हैं, वैसी सारी व्यवस्था बनाई थी उसने। नाम भी तो इंद्र ही रखा उसने। हाँ, तो और नाम भी अपना इंद्र रख लिया, और रावण ने उसको जीत लिया। और रावण ने जब जीता था उसको, तो बोले इस इंद्र को, इंद्र के पिताजी रावण के पास ये कहने के लिए आए, बोले तू इंद्र को छोड़ दे।
तो रावण ने कहा कि आप तो मेरे पूज्य हो, आप तो मेरे बड़े हो, आप इसको कहो, हम लोग जो है मैं इसको अपना चौथा भाई मानूंगा और हम मिल के राज्य करेंगे, तो मैं इंद्र को छोड़ सकता हूँ। फिर क्या कहा लास्ट में उसने कि बोले पहले तो उसने कहा था कि बोले ये इंद्र मेरे नगर में झाड़ू लगाएगा और इसकी जो रानियां है ना, ये सारी जो है नगर को सजाएंगी। अब आप कल्पना करो। हम्म। और जैसे ही रावण ने इंद्र को छोड़ा, तो छोड़ देने के बाद पश्चात इंद्र जब अपने घर आया तो उसने दीक्षा ले ली। उसने क्या कर लिया? दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली। बोले मुझे नहीं रहना, अब अपमानित होकर नगर में नहीं रह सकता मैं। तो वो अपमान उसके लिए संक्लेश का कारण नहीं बन के उल्टे वैराग्य का कारण बन गया। डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा, किसकी आवाज आ रही है? मैं थोड़ी देर के लिए सूरज सागर महाराज जी का माइक में बंद कर रहा हूँ, जब आप चाहे तो हाँ, भगवान आप उसको खोल सकते हैं। हाँ। क्या? अब मैं इंद्र का, अपमानित होकर के मैं नगर में नहीं रह सकता, ऐसा सोचता है वो इंद्र। हाँ, बोले मैं अपमानित होकर नगर में नहीं रह सकता। ये बड़े बड़े लोगों का स्वाभिमान था, और वो स्वाभिमान उनका जब ठोकर मारता था तो सीधे दीक्षा लेके लेके अपना आत्मकल्याण करते थे। बोले नहीं रहना ऐसे नगर में। और किसी के स्वाभिमान को ठोकर लगती है तो वो मान कषाय में आके आर्त रोद्र ध्यान कर लेता है, तो वो दुर्गति का पात्र बनता है। इसलिए अगर कोई आपके साथ दुर्घटना घटी है, उसको तत्व ज्ञान से विचार करेंगे तो वो दुर्घटना आपके लिए वैराग्य का कारण बन जाएगी। और अगर आपके पास तत्व ज्ञान नहीं होगा तो वो दुर्घटना आपके लिए संक्लेश का कारण बन जाएगी। क्या हो जाएगा? जी, संक्लेश का कारण बन जाएगा वो। हाँ। इसलिए उन्होंने कहा है तत्व ज्ञानी नरक में भी सुखी और मिथ्या दृष्टि स्वर्ग में भी दुखी। बिल्कुल। तो नरक में रह के भी उसने उस चीज को एक्सेप्ट करके अपने मन को समझा लिया है, बोले भोगना पड़ेगा, आयु पूरी किए बिना ऐसे नहीं निकल सकते, तो भोगता है। और स्वर्ग में उसका एक एक मिनट हर चीज को देख के उसको मन जलता है। ऐसी सुंदर देवांगनाओं के विलासारूपी आग से उत्पन्न हुए संताप से और आयु के 6 मास के शेष रहने से परिज्ञान से महान दुख होता है। जब उसको ये पता चलता है मेरी आयु अब कितनी रह गई, 6 माह की। 6 महीने की रहती, उस समय जो उसको संकलेश होता है, वो संकलेश बोले बहुत भयानक है। एक तरफ तो ये कह दिया कि वो संकलेश, बोले ऐसा संकलेश तो नरक के नारकी को भी नहीं होता जैसा संकलेश उस देव को होता है। क्योंकि उसको अवधि ज्ञान से साक्षात माँ का पेट दिखाई देता है, उसका मलमूत्र दिखाई देता है, उसमें उल्टा लटकना दिखाई देता है, उसकी सारी प्रक्रिया, शरीर की प्रक्रिया दिखाई देती है। क्योंकि देवों का शरीर तो मध्यम मांस आदि से रहित होता है, स्वच्छ होता है, सुंदर होता है। तो वो जो माँ के पेट की स्थिति है, वो देखना उसके लिए बहुत भयंकर हो जाता है। वो अवधि ज्ञान से देख लेता है, उस चीज को जान लेता है। तो जमायु के 6 मास, बोले मेरा देव परिवार छूटेगा, मेरी यहाँ की स्थिति छूटेगी और मुझे माँ के पेट में जाना पड़ेगा। और जो सम्यक दृष्टि देव होता है, वो तो कभी ये सोचता है कब मैं मनुष्य पर्याय में जाऊं और कब मैं जो है दीक्षा लेके आत्म कल्याण करूं। इसलिए बोले सबसे पहले कुछ और बनो या ना बनो, तत्व ज्ञानी बनो। तत्व का सही सिद्धांत करो, सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दर्शन होते सार आपके जितने भी दुख हैं 80-90% वही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आपको एक सोचने का तरीका मिल जाएगा, एक दृष्टि मिल जाएगी, एक दृष्टिकोण मिल जाएगा। इसी प्रकार नरक पर्याय में भी जानना। इस प्रकार मैंने अनंत काल तक दुख का अनुभव किया चारों गतियों में, तब दुख आने पर विषाद क्यों करूं। अपने आप को समझा रहा है। सेल्फ मोटिवेशन, दूसरे के समझाने से आदमी इतना नहीं समझता, इतना खुद के समझाने से समझता है। दूसरे के समझाने से तो उसका अहम घायल होता है। दूसरे के समझाने से क्या होता है? अहम घायल होता है। आ, उसका अहंकार। दूसरा कोई समझावे तो मान कषा ऐसी उफान आ, पर रहती है कि बिल्कुल सुनने का मन नहीं करता। सुनने का मन नहीं करता। इसलिए दूसरे के समझाने की अपेक्षा आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन करो, खुद ही खुद को समझाओ।
विषाद करने से दुख छोड़ता नहीं है, रोने से दुख छोड़ेगा नहीं। दुख तो अपने कारणों के होने से होता है और कारणों के नहीं होने से नहीं होता है। बड़ी सुंदर पंक्ति है ये। हैं? बड़ी सुंदर पंक्ति है ये। दुख तो अपने कारणों के होने से होता है हैं? और विषाद करने से दुख छोड़ता नहीं है। हैं? रोने से दुख छोड़ता नहीं है, वो अपने कारणों से होता है, कारण नहीं होंगे तो दुख नहीं होगा। ये सत्व भावना है, अर्थात उसने अपने आप को स्थिर कर लिया। यदि अशुभ शरीर के देखने से भय होता है तो यह भी ठीक नहीं है। ऐसे शरीर मैंने बहुत बार धारण किए और देखे हैं। बोले इस शरीर की अशुभता को देख के भी आप ज्यादा परेशान मत हो। आप तो अपनी आंख बंद करके अपनी आत्मा का ध्यान करो, श्रुत ज्ञान में लीन हो जाओ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चिंता करो, शरीर की चिंता मत करो, क्योंकि ये शरीर तो अनादिकाल से न जाने कितने धार निकल लिए। परिचितों से भय कैसा, इस शरीर तो अनादिकाल का परिचित है। इस प्रकार चित्त को स्थिर करना सत्व भावना है। कौन सी भावना? सत्व भावना। हाँ। तप भावना, श्रुत भावना, और सत्व भावना। अब एकत्व भावना। कौन सी भावना? एकत्व भावना चौथी। हाँ, एकत्व भावना ही है। नए काम भोगे गणे शरीरेवा सज्जैवेरगमणो भासेति अनुत्तरम धम्मम। एकत्व भावना से काम भोग में, संग में, शरीर में आसक्ति नहीं होती। मैं अकेला हूं, अकेला आया, अकेला जाऊंगा, क्या लाया, क्या ले जाऊंगा, मेरा क्या है, कुछ नहीं। मेरा कौन है, कोई नहीं। मैं किसका, कोई ये किसी का नहीं। मैं अकेला हूं, अकेला आया, अकेला जाऊं। सारे प्रश्नों का उत्तर ना है। मेरा कौन है, कोई नहीं। मैं किसका हूं, किसी का नहीं है। क्या बस लाया था, कुछ नहीं। क्या ले जाऊंगा, कुछ नहीं। सब ना। सिर्फ ना कहना सीख लो। क्या कहना है? ना कहना है, संसार को ना कहना है। कुछ भी हो, नहीं भाई नहीं चाहिए। बोले आपको यही है आवश्यकता, बोले नहीं। ये चाहिए, बोले नहीं। ये होना, बोले नहीं। ये करना, बोले नहीं। कुछ करना, ना कुछ करना, ना कुछ होना, ना कुछ लेना, ना कुछ देना। हर चीज में ना। तभी तो आप एकत्व तो अकेले बनोगे। और एकत्व भावना जिसके दृढ़ होती है, उसको फिर काम भोग भी अच्छे नहीं, क्योंकि काम भोग तो दो में होते हैं, एक में थोड़ी होते हैं। संघ में भी, यानी कि यहां तक कि संघ में भी उसको एकत्व भावना करनी मिले, संघ में मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है। वैराग्य में मन रमाए हुए सर्वोत्कृष्ट चारित्र को अपनाता है। जो एकत्व भावना को पाता है उसका चारित्र सर्वोत्कृष्ट हो जाता है। एकत्व भावना का स्वरूप जन्म जरा मरण के बार बार होने से उत्पन्न हुए दुख को भोगने में कोई मेरे दुख में भाग नहीं लेता। सब आनंद से यहाँ सभा में बैठे हैं, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर पंकज जी दुख आके पड़ेगा या मेरे ऊपर आके पड़ेगा, तब कौन कौन आएगा? कोई नहीं, आप हर कोई अपनी जगह पर और हमको खुद को ही तो उसको सहना है। और मैं कहता हूं आ भी जाएंगे, तो भी कुछ नहीं कर लेकिन सकते। तो आ भी जाएंगे लेकिन कर क्या लेंगे? ज्यादा सांत्वना उसके ऊपर, उसके आगे कुछ नहीं। अगर मेरा माथा दुख रहा है तो जो बाम लगा रहा है वो भी कुछ नहीं कर सकता। वो मेरा हैं? दुख नहीं ले सकता है। तो इसलिए आपको अपना दुख अपने आप ही भोगना पड़ेगा, कोई उसमें भाग नहीं लेगा, हिस्सा नहीं लेगा। अतः दुख में भाग लेने से यह स्वजन है, इसलिए इसमें अनुराग करो। और दुख में भाग नहीं लेता इसलिए ये परिजन है, इसलिए उससे द्वेष करना ये उचित नहीं है। बोले इसने मेरे दुख में भाग लिया और इसने मेरे दुख में भाग नहीं लिया, इसलिए मेरे दुख में भाग लिया तो वो मेरा मित्र है, और इसने दुख में भाग नहीं लिया इसलिए ये मेरा दुश्मन है। बोले ऐसी कल्पना करना भी बेकार है। क्योंकि जो तुम्हारे मित्र है ना, वे मित्र भी तुम्हारे दुख में भाग नहीं लेते हैं। तुम्हें लगता है कि वो दुख में भाग ले, लेकिन वो भी नहीं लेता है, ले ही नहीं सकता। अब तुम कोमा में पड़े हो, कल्पना करो किस में पड़े हो? कोमा। कोमा में पड़े हो और आपको होश ही नहीं है। अब चाहे मित्र आ जाए चाहे दुश्मन आ जाए, पड़े हो पड़े रहो। तुमको क्या भला भला हो रहा है तुम्हारा? कोई भला नहीं हो रहा है। सब आएंगे, देख देख के चले जाएंगे।
संवेदना प्रकट जे कर जाएंगे, सिंपत्ति दे जाएंगे। सिंपत्ति भी किनको मिलेगी? घर वालों को, तुमको नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं है। अतः जो मुझ में सुख पैदा करे वो स्वजन, जो सुख पैदा नहीं करे वो परजन। ऐसा भेद सुख को लेकर भी नहीं होता। अतः मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है, और न मैं किसी का हूँ, ऐसा विचार करना उसका लाभ कहते हैं। इसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ ये होगा कि एकत्व भावना से काम भोग में, शिष्यादि के समूह रूप संग में, शरीर में और सुख में आसक्त नहीं होगा। जैसे आप अपने घर परिवार में भी बैठे हो और बार बार एकत्व भावना का चिंतन करते हो, तो आपका जो घर है, आपकी पत्नी है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके जितने भी लोग हैं, बार बार अगर आप एकत्व भावना का चिंतन करते हो तो ज्यादा मोह नहीं होता फिर उनमें भी, साथ में रहते हुए भी। ठीक है भाई, सब अपने अपने किस्मत के किसे किस्मत से चलेंगे, अपने अपने भाग्य चलेंगे। अब अपने को तो अपना कर्तव्य करना है, कर्तव्य कर दिया, ठीक है। किसी चीज को ज्यादा चिपका के मत रखो, चिपका के रखोगे जब वो उखाड़ेंगे ना तो साथ में चमड़ी उखड़ जाएगी। और उखाड़ना तो पड़ेगा, उखड़ेगा तो सही। आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा, वियोग होगा कि नहीं होगा। तो ज्यादा चिपका के रखा होगा, जब वियोग होगा तो चमड़ी को भी उखाड़ के ले जाएगा, ज्यादा संकलेश में डाल जाएगा। इसलिए जिनसे ज्यादा राग होता है वे ज्यादा दुख के कारण होते हैं। सुपुत्र ज्यादा दुख का कारण है, कुपुत्र दुख का कारण नहीं है। जो तुम्हारी 24 घंटे आज्ञा मानता है, तो तुम्हारे कहने में रहता है, उसको जरा सा भी हल्का सा भी सिर में दर्द होता है तो तुम वो परेशान हो जाते हो। और जो कुपुत्र है, जो तुम्हें मानता ही नहीं है, कुछ नहीं करता है, वो जिए मरे तुमको कुछ नहीं होता है। वो तो वैराग्य का कारण भी बन सकता है। हाँ, लेकिन सुपुत्र दुख का कारण भी है और आपको वैराग्य में नहीं जाने देगा। आपको ऐसा लगे यार मेरे इतना बढ़िया घर है, इतना बढ़िया परिवार है, पत्नी भी मेरी आज्ञाकारिणी है, बेटे भी मेरे आज्ञाकारी है, सब मेरी बात मानते हैं, सब मेरी सेवा करते हैं, इनको मैं कैसे छोड़ दूं? है। और जब घर में दो बेटे थे और दोनों इधर उधर भग गए, दोनों व्यसनी हो गए, अब ऐसा लगता है घर में रहना ही नहीं है, तो जा रहे हैं महाराज के पास जा रहे हैं। तो वे बढ़िया ना बेटे, जो जिन्होंने तुमको महाराज के पास भेज दिया। तो आप तो अपनी तरीके से सोचो ना। काम अर्थात अपनी इच्छा से जो भोगे जाते हैं वे काम भोग हैं। सुख का साधन होने से मन में संकल्पित खान पान आदि और स्त्री आदि वर्ग काम भोग है, उसमें यह आसक्ति नहीं करता है एकत्व भावना भाने से। बाह्य पदार्थों के संबंध से उत्पन्न हुए प्रीति विशेष को सुख शब्द से कहते हैं। क्या कहते हैं? सुख कहते हैं, सुख की परिभाषा कर रहे हैं। ऐसा। और वे चित्त को व्याकुल करने वाली अति तृष्णा को ही पैदा करते हैं, वे चित्त को स्वस्थ करने में समर्थ नहीं है। इसको, हाँ, 1 सेकंड पंकज जी, सिर्फ 1 सेकंड, जी। 2 सेकंड। बाह्य पदार्थों के संबंध से उत्पन्न हुए प्रीति विशेष को सुख शब्द से कहते हैं। बाह्य पदार्थों के संबंध से उत्पन्न हुआ जो प्रीति विशेष है उसको क्या कहते हैं? सुख। सुख कहते हैं। वे चित्त को व्याकुल करने वाली अति तृष्णा को ही पैदा करते हैं। क्या? कोई चीज अगर हमको मिल जाती है तो मिलने के बाद उसकी लालसा और बढ़ जाती है। स्वाद जीभ पे लगना नहीं चाहिए, लग गया तो फिर खराब है। जैसे क्या होता है, जंगली शेर चीते होते हैं, अगर मनुष्य का खून उनकी जीभ पे लग जाता है तो फिर वे खूंखार हो जाते हैं, हो जाते हैं। फिर बार बार मनुष्य मनुष्य के बीच में घुस के उनके बच्चों को उठा उठा के ले जाते हैं। इसलिए इन इंद्रियों को स्वाद मत दो, इंद्रियों को। स्वाद मत दो। हाँ, और जितना इनको स्वाद मिलेगा ये उतने ज्यादा भड़क जाएंगे। क्यों स्वाध्याय क्या करना है? महाराज जी तो सब क्या क्या बता रहे हैं। देखो आप लोग और हम लोग जो आदी है ना सब चीजों के, उससे ही सब छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। महाराज जी क्या करना है अभी? कल से क्लास में बैठोगे ना? ऐसा ना हो जाए कि फिर नहीं नहीं वो महाराज जी तो कुछ तो अलग ही बता रहे, तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा मत बोलो। ये यही तो है, कहाँ पड़ा है चेतन गुरु आए,
जगाने के लिए ये जो पंक्ति है ना, ये यही तो बात है ये। सुख में हम बिल्कुल निद्रिस्त पड़े हुए हैं, और हो दयाद्रु आए गुरुवर जगाने के लिए। ये चीज है। मतलब बहुत गंभीर चीजें हैं ये, आचार्य ने लिखी है। पढ़ने में तो ऐसा लगता है भाई सब शास्त्र में यही लिखा है, लेकिन उसको थोड़ा सा अंतरंग में टच करते हुए पढ़ो, स्पर्श करते हुए, फीलिंग करते हुए, उस रूप से अपने आप को परिणमन करते हुए, और संसार को उस रूप से देखते हुए, महसूस करते हुए, ऐसा लगना चाहिए कि हम ये वास्तव में किताबों में, शास्त्रों में जो लिखा है, जो प्रैक्टिकल में हो रहा है, वही लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है। इसलिए जब हम कहीं रास्ते में चलते हैं, यहाँ बैठ के आपके साथ 1 घंटा चर्चा कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में अगर 10 किलोमीटर चलते हैं ना, तो वो भी स्वाध्याय ही है। बिल्कुल, जो वहां पर जो अनुभव मिलते हैं, और आजू बाजू में जो देखते हैं, तो जिसको शुद्ध ज्ञान से रिलेट होता ही होता है, बहुत बार होता है ऐसी चीजें। हाँ। मुझे एक याद तो आ रहा है वो संस्मरण। अभी यूरोप में जब थे पिछले साल में, तब ऐसे हम्म ऐसे पेड़ वृक्ष वहां पर दिख रहे थे कि बहुत सुंदर, मतलब एक लाल तो लाल, पूरे वृक्ष के ऊपर लाल पत्ते ही है। तो विचार वही आ रहा था कि अरे ये कितना सुंदर है, तो नामकर्म तो इसने बहुत अच्छा कमाया है, किंतु चला गया तिरियंचोनी में, स्थावर कर्म आ गया उसका वहां पर। ये चीज। तो जिस समय हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, ये थ्योरी है। और जब आप अपने परिवार के बीच में बैठेंगे, आपका बेटा आपकी बात नहीं मानेगा, किसी की पत्नी व्यभिचारिणी हो गई, किसी की लड़की ने दूसरे घर में शादी कर ली, किसी का लड़का बिगड़ गया, अड़ोसी पड़ोसी कोई चर्चा सुनेंगे, कहीं कोई इस प्रकार की त्रियंचों की चर्चा सुनेंगे, वो आपका प्रैक्टिकल स्वाध्याय होगा। उसको इसी दृष्टिकोण से, जो दृष्टिकोण से आप भगवती आराधना में, श्रुत ज्ञान में पढ़ रहे हो, इसी दृष्टिकोण से जब आप व्यवहार को देखना चालू कर देंगे, तो आपका स्वाध्याय 24 घंटे चलेगा। ये सबका पढ़ना, ये स्वाध्याय ही वैराग्य का कारण बनेगा। इतना 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 डिटेल्स में ये सब है। ये पढ़ने से, बार बार पढ़ने से ही वैराग्य का कारण है ये। ये वे चित्त को स्वस्थ करने में समर्थ नहीं है, काम भोग भोगने योग्य नहीं है, रत्नत्र रूप संपत्ति ही मनुष्य के लिए उपयोगी है। असली संपत्ति कौन है? रत्नत्रय है। उस भोग संपदा से हमें कुछ नहीं करना है। मेरे परिणामों पर अवलंबित बंध और मोक्ष ही मेरे हैं। कितना बढ़िया इसका विशेषण लगाया, मेरे परिणामों पर अवलंबित। क्योंकि परिणाम मेरे हैं, तो बंध मोक्ष भी मेरा है। क्या? बिल्कुल, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं और वही मेरे है। बंध के लिए भी मैं जिम्मेदार हूं, और मोक्ष के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं। तो मेरे ही परिणामों पर अवलंबित बंध और मोक्ष ये मेरे हैं, बाकी कुछ मेरा नहीं है। अतः गण से मुझे क्या, संग से मुझे क्या, शरीर से मुझे क्या। यदि ऐसा न होता, तो कर्म क्या करते? बाह्य जीव अजीव आदि द्रव्यों में यह उपकारक है, और ये उपकारक नहीं है, ऐसा संकल्प करने में राग द्वेष होते हैं। जो उपकार और अनुपकार की जो परिभाषाएं मैंने बनाई है, वो आगम की बनाई हुई नहीं है। जैसे मैंने ये परिभाषा बनाई कि ये मेरा उपकारक है और ये मेरा अनुपकारक है, वस्तु तो अपने स्वरूप में स्थित है, वो न उपकारक है ना अनुपकारक है। अनुपकारक है। तो ये जो परिभाषाएं बनाई है कि ये मेरा उपकारक है, ये मेरा अनुपकारक है, ये मोहिनी कर्म का खेल है। ये किसका खोल है, खेल है? मोनी कर्म का। मोहिनी कर्म का खेल। दिखा ना इसमें कि यह उपकारक है, उपकारक नहीं। ऐसा संकल्प करने से ही राग द्वेष होते हैं, और संकल्प न करने से नहीं होते। आज इसलिए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भगवान यही प्रकरण आया था। आचार्य शुभचंद्र महाराज ने जीव का जीव के ऊपर जो उपकार है, ये हाँ, उपकार जो निमित्त जिसको कहा गया है, उसमें भी शुभ कर्म अशुभ कर्म अर्थात पाप पुण्य ही कारण है, ये बताए थे। यही बात यहाँ पर भगवती आराधना में आ रही है, रिपीट हो रही है। ये चीज। इसलिए इस प्रकार का संकल्प त्याग कर शुद्ध आत्म स्वरूप के ज्ञान रूप परिणामों का प्रबंध, और पर की सहायता से रहित आत्म स्वरूप का चिंतन, ये एकत्व भावना कहलाता है।
उसके होने पर किसी भी पदार्थ में ममत्व नहीं रहता। अगर किसी भी पदार्थ में, बाह्य पदार्थ में ममत्व बाकी है तो आपको आपका शुक्ल ध्यान होने में बाधा आएगी। इसलिए ममत्व का त्याग करने के लिए संसार की जितनी भी चीजें हैं उन सब के दुर्गुण बता दिए, और दुर्गुण सोचो सबसे अलग हो जाओ। और दुर्गुण भी ना सोचो, बोले मुझे इनसे कोई मेरा ना भला होने वाला है ना अहित होने वाला है, लेकिन मुझे मेरा आत्मा ही मेरा भला करेगा, क्योंकि मेरे बंध का कारण भी मेरा परिणाम है और मेरे मोक्ष का कारण भी मेरा परिणाम है, और वो परिणाम मेरे पास है। मुझे उसको समझना है बस। समझ में आया ना? जी बिल्कुल। अतः वैराग्य धारण करके उत्कृष्ट चरित्र को अपनाता है। इतना सब विचार करके फिर वो वैराग्य धारण, इसलिए जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं ना, पहले अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन देते हैं। उसमें क्या लिखा है? संसार शरीर भोगों का विचार करके दीक्षा लेते हैं। अर्थात पहले अपने आप को समझाते हैं कि संसार क्या है, शरीर क्या है, भोग क्या है। संसार भी खराब है, शरीर भी खराब है, भोग भी खराब है, इसका मतलब मुझे इनके साथ संबंध नहीं रखना है, अब मुझे दीक्षा लेनी है। अपने आप को समझाए बिना अगर दीक्षा ले ली ना, फिर बाद में परेशान करेंगे। हम्म। जो अपने आप को समझाए बिना, ढंग से समझाए बिना, अच्छी तरह समझाए बिना भावुकता में आके दीक्षा ले लेता है, किसी के प्रेम में फंस के दीक्षा ले लेता है, अगर बाद में उसने, चलो कोई बात नहीं, प्रेम में फंस के भी दीक्षा ले लो चलेगा, लेकिन बाद में उस चीज को समझना जरूरी है। जितनी जल्दी समझ लोगे, जैसे वो गौतम था, गौतम भिखारी, कथा सुनी है आपने? गौतम भिखारी की तो नहीं सुनी। गौतम भिखारी कथा नहीं सुनी? मुनि महाराज के पास गया, और वो मतलब भिखारी था, 3 दिन हो गए खाना पीना उसको कुछ भी नहीं मिला, और भूखा था। जंगल से मुनि महाराज आए, उसने देखा पहले ये भी मेरे जैसा नंगा धड़ंगा है, मैं भी नंगा धड़ंगा हूँ, ये मुझे 3 दिन हो गए रोटी मिलती नहीं है, ये कहाँ खाएगा, चल उसके पीछे चलता हूँ कहीं जो है क्या करता है। उसने देखा इसको तो जो है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र, इसकी सब परिक्रमा लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया, देखा यार महाराज तो हार बहुत बढ़िया हो गया, इसको तो, ये तो कोई मेरे जैसा नहीं, मैं तो उसको मेरे जैसा सोच रहा था। तो उसने सोचा यार अपन इन्हीं के साथ रहेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। तो जो श्रावक थे महाराज के पीछे पीछे आया था, इसने उन्होंने भी उसको जो है, उसको भी खाना खिला दिया। खिला दिया। अब 3 दिन से जिसको खाने का अन्न का दाना नहीं मिला, तो महाराज की वजह से उसको खाना मिल गया। अब उसने दिमाग में निर्णय कर लिया, यार अपना जुगाड़ अच्छा हो गया, अपन इन्हीं के पास रहेंगे। जंगल में महाराज पहुंच गए, महाराज पहुंच गए तो महाराज के पास जाके बोला, बोले मुझे आपके साथ ही रहना है। महाराज समझ गए, महाराज ने पहले अवधि ज्ञान लगाए, भव्य है कि अभव्य है, सबसे पहले वो दिमाग क्या लगाते? बोले इसका भला हम्म। होना है या नहीं होना है? दिमाग लगा ले, बोले भव्य है, सुधर जाएगा, आगे जाके हो जाएगा। तो महाराज ने कहा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास रह ले। और धीरे 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 उसको जो है तैयार कर दिया, सारा तत्व ज्ञान सिखा दिया, सब कुछ दिया। दीक्षा हो गई, दोनों बराबर के मुनिराज हो गए। क्या हो गए? मुनिराज बन गए। बराबर के मुनिराज, उनको भी रिद्धियां हो गई, इनको भी रिद्धि हो गई, और दोनों बराबर के मध्यम क्रैविक में जाके उत्पन्न हुए। इसको कहते हैं उपकार। भले ही वो भोजन की लालसा लेके आया था, लेकिन अब उसको मार्गदर्शन करना हमारा काम। भले ही कोई हमारे प्रेम में फंस के आ गया, हमने उसको प्रेम में फंसा के लिया है, लेकिन बाद में उस प्रेम को हटा दो और उसको वैराग्य मार्ग पे ले आओ। क्या? तो स्थितिकरण कर लो उसका। हाँ, वो भिखारी था, भिखारी धन नहीं था इसलिए भिखारी था, लेकिन ब्राह्मण था वो। कौन से कुल में पैदा हुआ था? ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में। अतः वैराग्य धारण करके उत्कृष्ट चरित्र को अपनाता है। इससे कहा है, संसार का बीज जो ममत्व भाव है, उससे निवृत्ति और समस्त कर्मों के विनाश का अगर चारित्र है, उसकी प्राप्ति ये एकत्व भावना से होने वाला गुण है। एकत्व भावना से होने वाला गुण क्या है? कि संसार के समस्त कर्मों का नाश का कारण जो चारित्र है, उस चारित्र की प्राप्ति होती है इस एकत्व भावना को भाने से। एकत्व भावना अज्ञान रूप मोह को दूर करती है, जैसे जिन कल्पी मोह को दूर करते हैं। जिन कल्पी क्या करते हैं? मोह को दूर दूर करते करते हैं। हैं। बस 4:30 बज गए। जी। और
आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदना भी इच्छा करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु सबको शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सबको समझ में आया कि नहीं स्वाध्याय वस्तुपाल जी? वस्तुपाल जी को मैं अनम्यूट कर लूं? एक मिनट, कहाँ है वो? हाँ। वस्तुपाल जी का रहते तो है वो। नहीं है ना, कोई बात नहीं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे। अच्छा, वीडियो नहीं, वो तो कर नहीं पाएंगे जब तक मैं नहीं करूंगा। एक मिनट, वस्तुपाल, हाँ, हाँ, वीडियो खुला है, अनम्यूट किया है। अनम्यूट किया है किया सर, क्या? बोलिए। हाँ बोलिए वस्तुपाल जी। गुरुदेव नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते, गुरुदेव। हाँ, कुछ समझ में आ रही है की बात? आ रही है समझ गुरुदेव। हाँ, आ रही है। आ रही है। वस्तुपाल जी फंस जाओगे, समझ में आ रही बोलते महाराज जी बोलेंगे किच्ची का मंडल कब ले रहे हो। एकत्व भावना समझ में आ गई तो। चलो बढ़िया है। ठीक है बाबा।